दोस्तों वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग आईटीआई के सेकेंड ईयर के वर्कशॉप और कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका पार्ट थर्ड होने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बताया। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द work done to move a body of mass 60 kg to a distance of 5 meter if the coefficient if friction between body and the plane is 0.2। यानी कि 60 किग्रा यानी केजी द्रव्यमान के पिंड को 5 मीटर तक की दूरी में ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है यदि पिंड और तल के बीच का गुणांक, हमारा घर्षण गुणांक दे रखा है 0.2। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो जो 60 आपको दिया है केजी, ये आपका वेट है। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल डब्लू। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्लू। तो आपकी वैल्यू कितनी है? 60 केजी। ये हो जाएगी आपकी 60 केजी स्मॉल डब्लू की वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस। तो इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस हमारा हो जाएगा कितना? 5 मीटर। ये हमारा दिया हुआ है मीटर में। और जो हमारा घर्षण गुणांक दिया हुआ है, ये आपकी वैल्यू होती है म्यू की, म्यू। तो म्यू आपको दे रखा है 0.2। और आपसे जो पूछा है कार्य, तो आपको कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आपका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा घर्षण गुणांक का फॉर्मूला। तो एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। तो हम लोग आर को ही हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं। क्यों? जो कि हमारा जो भार होता है वही हमारी आर होता है। आर इक्वल हमारा डब्ल्यू होता है। ये डब्ल्यू हमारा भार वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आर के स्थान पे हम लोग डब्ल्यू रख सकते हैं। तो म्यू इंटू डब्ल्यू। अब म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है? तो 0.2 इंटू, और आपको डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी है 60। तो 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट लगा है तो 12 आपका 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एफ क्यों निकाला? तो एफ निकालने के लिए पहले आपको सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इक्वल फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू एस, इसलिए आपको पहले एफ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने f की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप f की वैल्यू पुट करेंगे। तो f की वैल्यू आएगी 12 गुणे, और s की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 5। तो ये आप यहाँ पे 5 रख देंगे। तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। तो अब आपको इसमें देखना है 60 आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही होगा? तो यूनिट आपको याद ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से जो यूनिट निकली थी हमारी 12 kg, तो ये आपके kg में निकली थी। उसके बाद आपको ये जो S दिया हुआ था, ये दिया था मीटर में। तो यहाँ पे आ जाएगा केजी मीटर। तो ये आपका पहले मीटर होगा फिर केजी होगा। केजी मीटर रखो या मीटर केजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग अ 10 kg ऑब्जेक्ट राइजिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अज्यूम m इक्वल 0.15। यानी 36 तल पर स्थित 10 किग्रा की वस्तु को 10 मीटर तक की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य होगा, और आपको m का मान दिया है। तो यहाँ पे आपको जो स्मॉल m का मान दिया है, ये आपका म्यू का मान है, आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है वो लिख लेनी है। तो आपको म्यू का मान दे रखा है यहाँ पे 0.15। कितना दे रखा है? 0.15। और आपको यहाँ पे फिर आपको स्मॉल डब्ल्यू का मान जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 10 kg। कितना दे रखा है? 10 kg। फिर आपको जो डिस्टेंस दी यानी कि एस जो दी गई है वो कितनी है? 10 मीटर। तो ये भी सेम उसी तरह होगा जैसे ऊपर वाला हमने किया था। और आपसे क्या पूछा है? कैपिटल डब्ल्यू यानी कि कार्य का पूछा है। तो सबसे पहले आपको एफ निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो एफ इक्वल क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है, और आर की जगह हम लोग स्मॉल डब्ल्यू भी रख सकते हैं। तो हम लोग पहले म्यू की वैल्यू रखेंगे। तो म्यू की वैल्यू है 0.15।
यहाँ पे मैंने 0.15 रख दिया और जो हमारे स्मॉल w की वैल्यू थी 10 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया 1 पॉइंट आपका 5, ये आपका फोर्स निकल आया। उसके बाद आपको W का फॉर्मूला लगाना है। तो W इक्वल क्या होता है हमारा, अभी बताया था, हमारा होता है F क्रॉस S। क्या होता है, F क्रॉस S। तो F की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, और F की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 जो मैंने अभी निकाली है, और इनटू में S की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10। तो जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे डियर स्टूडेंट तो आपका निकल आएगा 15, और सेम यूनिट निकलेगी मीटर केजी। केजी मीटर हो या मीटर केजी हो, बात एक ही में, क्योंकि ये इनटू में लिखे हैं तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो आपका इसमें आप देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मीटर केजी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल ऑफ मास 1000 kg रनिंग ऑन अ रोड विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.4। यानी सड़क पर चलते रहने और 1000 kg द्रव्यमान के वाहन को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, और सड़क के टायरों के बीच का घर्षण गुणांक क्या है, 0.4। तो आपका ये बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे दिया हुआ घर्षण गुणांक दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 0.4 दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, स्मॉल w का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 kg। और आपसे इसने क्या पूछा है कि बल, तो आपको F का मान पूछा गया है। तो आपको F इक्वल क्या होता है, म्यू इंटू आर लिखो या आप स्मॉल w, बात एक ही है। तो आपका जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो 0.4 इंटू 1000 जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो डियर स्टूडेंट हमारा निकल के आएगा 400 kg। क्या आ जाएगा, 400 kg। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F का मान का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कैसे प्रभावित करता है, तो वेट से करता है या मास से या फिर डेंसिटी से या शेप से। तो हमेशा जो प्रभावित करता है वो हमेशा मास से प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंट्रैक्टेड। यानी उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। तो इनिशियल पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड या सेंट्रल पॉइंट। तो जितना भी भार हमारा बॉडी के सारे भाग पे केंद्रित होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइन। एक वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है आप सबको पता होगा डियर स्टूडेंट। चलते ऑप्शन देखते हैं, एट इट्स सेंटर, एनीवेयर ऑन द इट्स रेडियस, एनीवेयर ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, एनीवेयर ऑन इट्स डायामीटर। तो एट इट्स सेंटर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सर्कल जो हमारा होता है, ये मान लो सपोज, सॉरी ये हमारा सर्कल है, थोड़ा सा सही नहीं बनना ऐसे, तो ये इसका सेंटर होगा, तो एट द सेंटर में होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। एक लंबवृत्तीय शंकु का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है। तो जो लंबवृत्तीय हमारा शंकु होता है, यानी कि ये शंकु है हमारा, उसके आधार से उसका केंद्र कितना होगा। तो उसके आधार से उसका जो केंद्र होता है वो होता है हमेशा h/4। कितना होता है, h/4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर बॉडी। एक आयताकार, सॉरी रेक्टेंगुलर बॉडी, एक आयताकार पिंड का गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है। तो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स एट द कॉर्नर्स। तो जो हमारा रेक्टेंगल होगा, मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल तो हमारा ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि एक आयत है। तो इसका जो सेंटर होता है हमारा यहाँ पे क्रॉस होके कोने पे, तो ये सेंटर ये जो होगा
तो डायगोनल जहां पे वो काटते हैं एक दूसरे को तो वही होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये आपका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर फ्रॉम इट्स बेस। एक ठोस गोलार्ध का उसके आधार से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। तो जो हमारा ठोस गोलार्ध है उसके आधार से उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 3r/8। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ शेप। गोले का गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है। तो जो गोले का गुरुत्वीय केंद्र होता है वो होता है हमारा एट द सेंटर ऑफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द सेंटर। गोले का जो गुरुत्वीय केंद्र होगा उसके सेंटर में होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पार्ट 3 करा दिए है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में जल्दी।